निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त तो बीपी सिंह ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टर्स आज इलेक्शन मोड में। चुनावी प्रक्रिया में छोटी सी भी गलती नहीं की जाएगी बर्दाश्त। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले निर्वाचन करवा सकता है चुनाव। अप्रैल महीने की शुरुआत में हो सकते हैं निकाय और पंचायत के चुनाव। निर्वाचन, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, निकाय चुनाव होने हैं जिसको लेकर के अब निर्वाचन आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है, कई हिदायतें दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल ऋतु, कल देर शाम आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग के, उन्होंने बैठक की। बीपी सिंह ने तमाम कलेक्टर्सों के साथ बैठक की करी और साथ ही निर्वाचन को लेकर, यानी चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है, क्या अभी स्थिति, मौजूदा स्थिति है, तमाम चीजों के ऊपर चर्चा भी की। हालांकि देखिए, इस समय इस मौके पे जो आयुक्त है निर्वाचन आयोग के, उन्होंने सख्त लिहाजे में कहा कि किसी भी प्रकार के चुनाव के दौरान गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में यानी कुल मिलाकर में कह सकते हैं कि निर्वाचन ने अपनी तैयारी जोरों पे कर ली है। हालांकि देखिए, निर्वाचन का मकसद है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके पहले ये जो है चुनाव करवा लिए जाएं और दोनों ही चुनाव यानी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों साथ में करवाए जाएं। हालांकि देखिए, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो अप्रैल मध्य से शुरू होने जा रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये चुनाव करवाए जाएंगे या मई के मिड के बाद, यानी कि जब मई में पेपर खत्म होंगे 10वीं 12वीं के, उसके बाद ये जो है चुनाव आयोजित की जाएंगे। हालांकि देखिए, अभी इस पे सायांश है, 1 या 2 दिन के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि निर्वाचन आयोग की क्या मंशा है और किस परिस्थिति में, यानी किस महीने में वो चुनाव कराने जा रही है। हालांकि हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ऋतु, उसकी हमारी स्थिति में लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये चुनाव निर्वाचन करवाए जा सकते हैं। उसको लेके अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो प्रभारी बनाए थे जिला स्तर पर, वो सभी प्रभारियों ने अपनी अपनी जांच, अपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है पीसीसी के सामने कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा और इस समय जमीनी स्तर पे कांग्रेस की क्या स्थिति है और किस प्रत्याशी के ऊपर कांग्रेस पार्टी दाव खेल सकती है। तमाम ये जो वहां पे भेजा गया था प्रभारियों को, उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी है। भाई, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अभी तमाम तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तमाम रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, दोनों पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टी की कॉमन स्थिति यह है कि जो वचन पत्र या जो बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा उसमें ये स्थिति बन रही है कि हर जिले के हिसाब से ये वचन पत्र बनाया जाएगा और ये कार्यकर्ताओं से ही इसकी सलाह ली जाएगी। ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता अपने अपने सुझाव जो है प्रदेश संगठन को भेजेंगे, यानी कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पीसीसी को भेजेगा, अगर बीजेपी कार्यकर्ता है तो मंडल स्तर से जो सुझाव मांगे गए हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय भेजेगा। उसके बाद घोषणा पत्र बनाया जाएगा और 1-2 घोषणा पत्र बनेंगे, एक जिला स्तर पर बनेंगे, एक प्रदेश स्तर पर बनेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेके बैठक के दौर भी शुरू हो चुके हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे ये देखने को मिल रहा है इस समय कांग्रेस की ये मंशा है क्योंकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, क्योंकि वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं और सक्रियता के हिसाब से अगर हम देखें तो युवाओं की ज्यादा सक्रियता वार्ड स्तर पे रहती है। तो ये चुनाव के लिए आसानी जो है युवाओं के लिए ज्यादा माना जा रहा है। तो ऐसे में कमलनाथ ने भी ये अपनी संकेत दे दी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देगा, लेकिन साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होने चाहिए। तमाम तरीके की गाइडलाइन भी जरूर जारी करी है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बार का जो मूड दिख रहा है वो युवाओं के साथ ही दिख रहा है और युवाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे। हमने बात भी करी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल भी किया था कि युवाओं को ज्यादा मौका दे रही है पार्टी, तो साफ तौर पर कहना था कि युवाओं हमारी जो पीढ़ी है उनको आगे लाना जरूरी है, क्योंकि यही आगे चल के पार्टी का नेतृत्व करेंगे और किन युवाओं में कितनी क्षमता है ये जो है वार्ड स्तर के जो चुनाव होते हैं उससे समझ में आ जाता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने युवाओं के ऊपर कहीं ना कहीं जो आजमाइश करेगी। और दूसरी तरफ हम देखें ऋतु तो अगर कांग्रेस अतुल, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से शुरुआती दौर से हमने देखा था कि कहा गया था कि
जो चुनाव हैं वो 10वीं 12वीं की परीक्षा निपट जाने के बाद सारी चीजें निपट जाएंगी, उसके बाद होंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि पहले भी हो सकते हैं, तो इसकी कितनी संभावना है और क्या परेशानियां इसमें आ सकती है अगर पहले होते हैं तो? देखिए, साफ तौर पे अगर हम ये देखें तो कल जिस तरीके से जो आयुक्त है बीपी सिंह ने जब बैठक करी और बैठक में सभी कलेक्टर्स को तैयारी को लेके यानी एक्शन मोड पे रहने की जब बात कही, तो ये कयास लगाना शुरू हो चुके हैं कि अप्रैल माह के शुरुआत में ही चुनाव हो सकते हैं। लेकिन हालांकि देखिए, ये कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए भी बनी हुई है ऋतु, क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो पेपर हैं वो अप्रैल मिड से शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब सभी छात्र जो प्रदेश भर के छात्र हैं वो परीक्षा की तैयारी में जुटे रहेंगे और अगर इस दौरान चुनाव होता है तो जो शोर शराबा चुनाव का होता है, प्रत्याशी अपने तामझाम के साथ तमाम ढोल ढमाकों के साथ पहुंचते हैं और घर घर जाके वोट की अपील करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा, दिक्कत पैदा हो सकती है, पढ़ाई को लेकर उनका ध्यान बढ़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्वाचन इस बात पे भी कहीं ना कहीं विचार कर रहा है कि अगर ये चुनाव मई के एंड में यानी कि अप्रैल मिड से लेके मई मिड तक ये 10वीं 12वीं के जो है पेपर चलेंगे, उसके बाद जब पेपर खत्म होते हैं उसके बाद अगर ये चुनाव कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी और प्रत्याशी अपनी जो कहीं ना जो प्रचार होगा वो प्रचार पूरी ताकत से कर पाएंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ साथ प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए दोनों तरफ से स्थिति जो है बनी हुई है और कहीं ना कहीं निर्वाचन का यही सोच है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और चुनाव करवाया जाए। बहरहाल देखिए, चुनावी बोर्ड में जब रहने की बात की जा रही है और कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं निर्वाचन का भी यही सोच है, क्योंकि 3 मार्च को जब अंतिम प्रकाशन हुआ सूची का, तो उससे पहले जब आयोग से जब बात की गई थी बीपी सिंह साहब ने कहा था कि जैसे ही फाइनल सूची मतदाताओं की आती है उसके बाद कभी भी हम जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देंगे। तो ऐसे में आयोग के सामने चुनौती परीक्षा भी है और साथ में अगर हम दूसरी तरफ ऋतु देखें तो मध्य प्रदेश की अगर इस समय हम स्थिति देख रहे हैं तो कोविड का एक बार फिर से प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम जो है नियमों को कायदे कानून के बावजूद भी अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 400 से ज्यादा के आंकड़े इस समय आए हैं, जो पिछले कई महीने में अगर जनवरी महीने की बात करें तो ये आंकड़े नीचे आ चुके थे, 100 से 125 के बीच में, 150 के बीच में समुट चुके थे। अब ये जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये निर्वाचन के लिए भी एक चुनौती का जो है चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मतदान के दौरान किस तरीके से मतदाताओं से सामाजिक दूरी का पालन करवाएं, किस तरीके से जो है तमाम जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करवाएं, ये निर्वाचन के सामने एक चुनौती बनी रहेगी। हालांकि निर्वाचन की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह के चुनाव अगर हम करवाएंगे तो इसके अंदर कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा और इसी चीज को लेके तमाम कलेक्टर से चर्चा भी की गई कि आखिर किस तरीके से चुनाव वो करवाए जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जब उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश के अंदर तो निर्वाचन की तरफ से भले ही पूरी कोशिश की गई, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर हमने देखा था ऋतु तो पूरी तरीके से कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मतदाता हुए दिखे थे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोविड के जो प्रकरण थे उसमें भी जो हमने वृद्धि देखी थी। तो यही स्थिति उस समय जो है उपचुनाव से, लेकिन इस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे, वार्ड स्तर पे चुनाव होंगे, वार्ड स्तर पे तमाम जनता जो है निकल के जो है वोटिंग करेगी। तो इस समय ज्यादा जो है संकट की स्थिति बनती हुई अगर दिखाई देती है। अगर निर्वाचन ने कोविड की गाइडलाइन नहीं की तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है बम फट सकता है मध्य प्रदेश के अंदर कोविड संक्रमण का। तो ऐसे में निर्वाचन की भी पूरी तरह से तैयारी है कि किया जा सके, लेकिन इसके लिए मतदाताओं को भी जागरूक होना होगा। जब मतदान के लिए जाए तब एक सामाजिक दूरी को पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में निर्वाचन के सामने चुनाव करवाना मजबूरी है। लेकिन किस तरीके से कोविड के बीच में चुनाव कराया जाए इसको लेकर बिल्कुल रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल।